जो सभी मार्किंग्स एक कुर्ती में करनी होती हैं, आर्म होल के लिए, ब्रेस्ट के लिए, वेस्ट के लिए, हिप के लिए, सभी को हमने कर लिया है। आपको भी अपनी किसी भी कुर्ती में ऐसे ही कर लेना है। मैंने मार्किंग आपको सिखाई हुई है, सेम उसी तरीके से आपको करनी है। अब सबसे पहले मार्किंग करनी है प्लेट के लिए, वो करनी है बस्ट पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर जितना भी बस्ट पॉइंट है आपका, उसमें आधा इंच आपको ऐड कर देना है। मान लीजिए 10.5 इंच है तो 11 हो जाएगा, 11 है तो 11.5 हो जाएगा, 12 इंच है तो 12.5 इंच हो जाएगा। यानी कि जितना भी आपका बस्ट पॉइंट है उसमें हाफ इंच आपको ऐड कर देना है। तो हमारा यहाँ जो बस्ट पॉइंट है 10.5 था, तो आधा इंच हमने ऐड कर दिया, तो ये 11 इंच हो गया है। यहाँ 3 इंच का हम गैप रखेंगे। आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग जितना आपका गैप आ रहा है चार्ट में देख करके आप यहाँ पर इनके बीच का गैप है वो ले लीजिए। अब 7 इंच जो प्लेट है उसकी लंबाई हमें लेनी है, तो 7 इंच पर यहाँ लंबाई के लिए मार्किंग कर देंगे। नीचे भी सेम जितना ऊपर गैप लिया है यहाँ पर भी उतना ही आपको मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पर भी हम 3 इंच पर मार्किंग कर देते हैं। अब इन दोनों को आपस में स्केल की मदद से इस तरह से मिला देना है। अब जितनी आपकी प्लेट की लंबाई है उसके आधे पर आपको निशान लगाना है। मेरी यहाँ पर 7 इंच है तो इसका आधा हो जाएगा 3.5 यानी कि 3.5 इंच। अब इस मार्किंग के दोनों ही तरफ आपको हाफ इंच लेना है। जब आप प्लेट में सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं और इन मार्किंग्स को ऊपर की तरफ आप मिला दीजिए। जो बीच में आपको कोना सा दिखाई दे रहा था, सिलाई में आपको कोना नहीं बनाना है, सिलाई में थोड़ा सा राउंड यहाँ पर आपको घुमानी होती है, कहीं पर भी यहाँ पर ऐसे कोना नहीं बनाना है। ये जस्ट आपको शो करने के लिए है कि प्लेट हमारी कैसे बनेगी। अब यही प्लेट आपकी बैक साइड भी जाएगी, तो सेम मार्किंग है, कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ एक ही बार में आपको करनी है। अब सेकेंड प्लेट यहाँ से आएगी आर्म होल में, तो जो ये हमारा कोना बनता है यहाँ पर और नीचे जो बस्ट पॉइंट है उसको आपस में मिलाते हुए इस तरह से स्केल को आपको रख देना है कि दोनों ही पॉइंट से हमारा स्केल होकर के गुजरे। तो यहाँ पर अब मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर अपने ब्रेस्ट साइज के अकॉर्डिंग जितना मैंने चार्ट में आपको बताया था मार्जिन छोड़ देना है। 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, जितना भी आपका साइज है कप साइज के अकॉर्डिंग। तो कम साइज है तो 2 ले सकते हैं, बड़ा साइज है तो 2.5 ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा है तो 3 इंच भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे और ऊपर इसको इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन आपको मिला देनी है। ये देखिए ये हमारी सेकंड प्लेट हो गई है। अब दोनों ही साइड यहाँ पर आपकी आधा इंच जो है सिलाई में चला जाएगा। नीचे तक मिलाना है, बिल्कुल यहाँ ऊपर तक नहीं, बिल्कुल नीचे तक आपको मिलाना है। तो इसको स्केल की मदद से अच्छे से आप मिला लीजिएगा, सिलाई के टाइम देख लीजिएगा। अब जो थर्ड प्लेट आएगी हमारी वो है हमारी कमर वाली। तो जो ये मार्किंग होती है हमारी, जो सेकेंड नंबर पर हम करते हैं एक्स्ट्रा वाली, ये हमारी देखिए 5 से 7 इंच के बीच में रहती है ये वाली प्लेट। ना तो इससे ज़्यादा नीचे जानी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ऊपर जानी चाहिए। अब यहाँ से इसके लिए हमें मार्किंग करनी है। तो मार्किंग के देख लीजिए, यहाँ से आपको सेम दूरी रखनी, जितनी यहाँ पर दूरी रखी है उतनी ही यहाँ पर भी रखनी है। अब स्केल को बिल्कुल इस पॉइंट पर रखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपको स्केल को रख देना है। ये देखिए जो बस्ट पॉइंट है उससे बिल्कुल सेम दूरी लेंगे जितनी हमने पहली वाली प्लेट में ली थी। तो 2.5 इंच लिया था, 2.5, तो यहाँ पर भी हम जो है 2.5 इंच इसको बिल्कुल सीधा ले लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारी मार्किंग आएगी। जितना हमारा बस्ट पॉइंट से पहले हमने लिया था उतना ही यहाँ पर भी आपको ले लेना है और इस तरह से सीधी लाइन आपको मिला देनी है। इसको भी दोनों तरफ से हाफ इंच ही आपको लेना है सिलाई के टाइम। देखिए यहाँ पर आ जाएगा एग्जैक्ट था कि यहाँ तक, ना तो इससे कमर वाले निशान से नीचे जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि प्लेट हमारी कमर वाले निशान के नीचे नहीं जाएगी, कमर वाले निशान से ऊपर ही रहेगी कुछ ना कुछ, और दोनों साइड से हाफ हमारा ये सिलाई में चला जाएगा। तो ये जो हमारी प्लेट है ये आधा इंच जो है दोनों साइड से जाएगी, तो 1 इंच हमारी जो कमर है वो टाइट हो जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसको 1 इंच ज़्यादा लेना होगा, तभी तो हमारे ये बैलेंस होगा, क्योंकि 1 इंच प्लेट में जाता है। तो 1 इंच पर आप यहाँ पर मार्किंग करेंगे, इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें। अब जितना एक्स्ट्रा आपको लेना है यहाँ पर ले लीजिए, 2 इंच, 2.5 इंच, जितना भी लेते हैं आप,
और इस मार्किंग को इसके साथ अब मिलाना है, यानी कि सिर्फ जो कमर वाली मार्किंग है ना वो चेंज हो जाएगी, बाकी मार्किंग बिल्कुल सेम रहेंगी। तो इस तरह से इसको मिला देंगे। अब जो पिंक वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, यही आपकी असली मार्किंग है। ब्लू लाइन को अब जो फिटिंग पर है उसको भूल जाइए, अब ये आपकी रियल मार्किंग्स हैं। देखिए जो दो पिंक वाली लाइन है यही हमारी अब रियल में मार्किंग्स है, इन्हीं को आपको अब कटिंग करना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ से बिल्कुल इस तरह से आपकी सिलाई जाएगी और यहाँ से आपकी कटिंग होगी। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं अपनी फिटिंग वाली साइड से, और ऊपर से जो आर्म होल है उसके लिए कटिंग कर देते हैं। और ये हमारी एक सैम्पल कुर्ती के तौर पर है, इसको हम पहनेंगे नहीं, तो सिर्फ आपको जस्ट मार्किंग जो है हमने अपने सैम्पल के हिसाब से की है, ऊपर जो गला वगैरह है वो नहीं बनाएंगे। सिर्फ आपको प्लेट्स वाला पोर्शन यहाँ पर अच्छे से दिखाना है, तो जस्ट उसी के लिए यहाँ पर ये कटिंग कर रहे हैं। अब जो छोटे छोटी मार्किंग लगा देनी है बिल्कुल, और फ्रंट वाले की जो गहराई है वो बाद में डालेगी। और यहाँ कमर के लिए आपको छोटा सा कट जरूर डाल देना है, हिप्स के लिए भी छोटा सा कट डाल देना है यहाँ पर। ये सभी मार्किंग हमने एक साइड तो कर दी है, बट अब इनको ट्रेस करना होगा दूसरी साइड। तो ट्रेसिंग व्हील की मदद से जो भी आपकी मार्किंग है, देखिए सबसे पहले लंबाई है, तो लंबाई को इस तरह से 2 से 3 बार आप ट्रेस कर सकते हैं अच्छे से। और ये सभी पॉइंट हैं, इनको इस तरह से ट्रेस करना है। यहाँ पर इसको भी ट्रेस करना है, और जो थर्ड वाली प्लेट है इसको भी ट्रेस कर देना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों की साइड में ही। अब ये सभी पार्ट्स पर हमारी मार्किंग चली जाएंगी और हम आसानी से इनको कर पाएंगे। देखिए आपको दिखाई दे रही होगी सभी के सभी पार्ट में इस तरह से आपको जो भी पॉइंट आपने ट्रेस किए हैं वो सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इनको चौक की मदद से आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपको विजिबल हो जाएगा। कैमरे में हो सकता है थोड़ा बहुत कम दिखता हो, लेकिन रियल में जब देखते हैं तो बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है। ये देखिए बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई देता है। तो इनके ऊपर आप चौक लगा करके मार्किंग आप लगा सकते हैं। सभी प्लेट्स की मार्किंग हमने यहाँ पर अच्छे से कर दी है। अगर आप इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी इसी तरह से फुल डिटेल में चाहते हैं तो मुझे कमेंट में यस लिखिएगा, तो बहुत ही जल्दी मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, और फिटिंग भी लगा करके दिखाऊंगी ट्राई करने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।